दोस्तों 21 दिसंबर 2025 की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। एक लड़का होता है, वह अपने घर में खाना खा रहा होता है और आराम से बैठा हुआ वह आराम से खाना खा रहा था। इसी बीच में उसका जो पिताजी है वह अचानक से बाहर से आता है। तो वह अपने पिताजी को देखता है तो वह खाना छोड़कर अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी को वह ऐसे सूंघ रहा था, बार बार उसके आसपास घूम रहा था और अपने पिताजी को सूंघ रहा था। तब ये उसका पिताजी ये देखता तो उसे पूछता है कि बेटा क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत है वह सही नहीं है। तो वह अपने पिताजी से कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वह जो लड़का है वह अपने दोनों हाथ और पैरों से ऐसे चलना शुरू कर देता है जैसे कि कोई जानवर चल रहा है। यह सब देखकर जो उसका पिताजी है वह परेशान हो जाता है और फिर ऐसे ही चलते चलते यह जो उसकी पत्नी है, धीरे धीरे वक्त था वह आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही करते करते यह अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को भी यह ऐसे ही सूंघता है उसे। और फिर यहाँ पर यह जैसे कि जानवर की आवाज निकालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था फिर और वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है। तो फिर ये जो लड़का है यह जानवर की आवाज निकालता था और साथ ही यह यहाँ पर काटने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है और इसकी जो आवाजें थी वह सुनकर जो आसपास के लोग हैं वह भी इकट्ठा हो जाते हैं। वह इकट्ठा होकर फिर इस व्यक्ति को काबू में कर कर इसको चारपाई के बांध दिया जाता है। और फिर यहाँ पर इसको चारपाई पर बांधने के बाद यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वह कहते हैं कि हमें इसे ऐसा करना होगा कि हमें तुरंत इसको हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। इसे तुरंत प्रभाव से इसे इलाज की जरूरत है। जैसे ही इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा था, इसी बीच में इसका किसी ने वीडियो बना लिया और वह वीडियो है वह सोशल मीडिया के ऊपर इतनी तेजी से वायरल हो जाता है कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस लड़के के साथ हुआ क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस लड़के को हुआ क्या है, जो कि यह एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, इसको हुआ क्या है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़ और अलीगढ़ की ही एक तहसील लगती है खेर और खेर तहसील का ही एक गांव लगता है उटवारा। और उटवारा में ही यानी कि 23 साल का एक लड़का है जिसका नाम राम कुमार उर्फ रामू होता है और इसके पिता का नाम विजय होता है और यह तारीख होती है 20 दिसंबर 2025 के शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का समय होता है। ये लड़का अपने घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर यह टॉयलेट करने के लिए निकलता है। जैसे घर के बाहर जाकर यह एक नाली होती है, उस नाली के पास बैठकर यह टॉयलेट कर रहा होता है और उसी बीच में यहाँ पर एक जो कुत्ता है वह आता है। अचानक से आवारा कुत्ता होता है, वह आकर इससे लिपट जाता है और इसके पैर के यह काट लेता है। और फिर इस लड़के ने इस कुत्ते को धक्के देने की कोशिश की तो इस कुत्ते ने दोबारा से उस लड़के को काटने की कोशिश की, जो घुटने से नीचे इस लड़के को दोबारा से काटा। फिर से इस लड़के ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और फिर से इस कुत्ते को भगाने की कोशिश की तो ये इस कुत्ते ने फिर से इस लड़के के ऊपर हमला किया और तीसरी बार इस कुत्ते ने इसके हाथ के ऊपर भी काट दिया था। और फिर यहाँ पर जो ये लड़का है ये डर जाता है और फिर ये लड़का है अपने बचाव में ये पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर इस जो कुत्ता है इसके ऊपर हमला करता है और ये कुत्ता है यह यहाँ से भाग जाता है और फिर ये घर के अंदर आता है। घर के अंदर आकर यह अपनी पत्नी और अपने माता पिता से बताता है कि मैं जब बाहर गया था टॉयलेट करने के लिए तो किसी आवारे कुत्ते ने मेरे ऊपर 2-3 बार काट लिया है। घर वालों ने कहा कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कोई बड़े घाव तो है नहीं और छोटे ही घाव हैं, तुम ऐसा करो कि ये सामान्य चोट है। इसी बीच में जो लड़का है वह टॉयलेट के अंदर जाता है और उन हिस्सों को अच्छी तरह से धो लेता है। धोने के बाद उनके ऊपर वह मिर्च वगैरह जैसे कि मिर्च नींबू वगैरह ऐसा घर का उपाय वह करता है, उन घावों के ऊपर वह लगाता है।
और फिर यहाँ पर जो लड़का है ये रात का खाना खाता है और खाना खाने के बाद ये सो जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मुझे सुबह है ना जल्दी उठा देना, और मुझे सुबह जल्दी है ये है सीएचसी पर जाना है और वहां पर मुझे मेरे को रेबीज का टीका लगवाना है ताकि कोई दिक्कत या परेशानी न बढ़ सके। सुबह होती है तो उसकी आंख खुलती है, थोड़ी सी उसकी तबीयत है वह बिगड़ी हुई सी लगती है, लेकिन अचानक से अजीब सी हरकतें वह करना शुरू कर देता है। जब अजीब सी हरकतें वह कर रहा था तो घर वाले हैं वह परेशान हो जाते हैं, और वह जो गांव के हैं वहां पर उसे झाड़ फूंक करने वाले व्यक्तियों को उसके पास लेकर जाते हैं। झाड़ फूंक करने वाले व्यक्तियों को उसके पास लेकर जाते हैं, तंत्र मंत्र विद्या क्रिया उसके ऊपर ऐसी कुछ क्रियाएं उस लड़के पर करवाई जाती हैं। घर वालों को ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई तंत्र मंत्र विद्या है, इसी का असर इस लड़के के ऊपर हुआ है। और फिर वह जो तांत्रिक जो झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति था वह कहता है कि आप घबराइए मत, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, मैं कुछ दवाइयां देता हूँ और वह दवाइयां आप इसको दे देना, इसके बिल्कुल आराम आ जाएगा। फिर इस लड़के को घर पर ले आते हैं, वह दवाइयां देते हैं। जैसे ही वह दवाई देते हैं तो इस लड़के के शरीर में पूरे शरीर में इसके खुजली होना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही खुजली होती है तो ये लड़का अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहा हूँ और मैं फिलहाल इंजेक्शन लगवाने के लिए जाता हूँ। जैसे ही वह लड़का अपने घर से इंजेक्शन जो लगवाने के लिए सीएचसी के ऊपर जाता है, जैसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो यह घर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर दूर पर था वह सीएचसी के अंदर। तो ये घर वाले ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि पहले तो तुम नहा लो और नहाकर तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम इंजेक्शन लगवाने के लिए चले जाना। तो ये लड़का ये एक तरफ नहाना शुरू कर देता है, दूसरी तरफ जो उसका खाना है वह बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वह उस लड़के की जो तबीयत थी वह थोड़ी सी ज्यादा खराब और होने लग जाती है और वह आराम से बैठकर खाना खा रहा था, तो उसके बाद उसे की हरकत है वह बढ़ जाती है। जैसे उसकी हरकत बढ़ती है वह कुत्ते की जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। वो अपने पिताजी के पास यह व्यक्ति जैसे कि कुत्ते की जैसे हरकत शुरू कर देता है, यह बार बार जीभ बाहर निकाल रहा था, कुत्ते की तरह ये सूंघना शुरू कर देता है और कुत्ते की तरह ही यह अपने हाथ और पैरों पर एक जानवर की तरह ये चलना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर कभी तो वह अपने पिताजी के पास जाता है सूंघता हुआ, कभी अपनी पत्नी के पास जाता है, और कभी यहाँ पर वह जो आसपास के लोग थे, गांव के और लोग थे, उनके पास जाता है, कभी उनको काटने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वह बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। आखिरकार इसे सीएचसी में ले जाया जाता है। सीएचसी में ले जाने के बाद इसी बीच में जो इसका वीडियो था वह भी किसी ने बना लिया था, और वह वीडियो हालांकि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साहब जो कि रोहित भाटी होते हैं डॉक्टर, ये रोहित भाटी हैं, यह इंजेक्शन लगा देते हैं और वह कहते हैं कि जो रेबीज का असर है वह इसे थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी हो गई है और इसीलिए हम इसे रेबीज का टीका है वह लगा देते हैं। जैसे कि यह कुत्ते काटने की वजह से ही इसको 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर जो रेबीज का कुत्ते का असर था वह शुरू हो गया है, और आपने जो रेबीज का टीका था वह नहीं लगवाया था। और ये जो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये जो कुत्ते का जो रेबीज का असर है यह लगभग 24 घंटे के बाद होता है, लेकिन क्या पता ये जो कुत्ता था ये कोई बीमार था, इसकी जो स्थिति थी वह ठीक नहीं थी, इसी कारण इस लड़के की जो तबीयत है वह ज्यादा लगातार बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर साहब कहता है कि आप परेशान मत हो, फिलहाल तो मैं एक इंजेक्शन है वह दे दूंगा, लेकिन जो इसके इलाज की प्रक्रिया है इसके बाद वह कहता है कि इसे दिल्ली रेफर करना होगा, जो कि दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि संक्रमित रोग चिकित्सालय है, वहां पर इसे लेकर जाना होगा। और आप यहाँ पर देरी मत कीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पता नहीं ये दिक्कत है ये आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर है वह कुछ इस तरह की तसल्ली घर वालों को देते हैं। आखिरकार उस लड़के को घर वाले हैं वह वापस अपने घर पर लेकर आते हैं, और वहां पर घर पर लेने आने के बाद थोड़ी देर बाद इस लड़के के फिर से वही दिक्कत होना शुरू कर देती है, और फिर यहाँ से यह सीधा दिल्ली की तरफ लेकर इस लड़के को निकल जाते हैं। और रास्ते में एक कस्बा एक शहर आता है जिसका नाम खुर्जा है। खुर्जा में पहुंचते ही इस लड़के को अचानक से फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देता है, और हरकतें यह करना बंद ही नहीं हो रहा था। घर वाले हैं वह यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसकी हालत है वह ठीक हो गई है या एक बार तो ठीक हो गई थी इस इंजेक्शन से, फिर से यह इसका असर था फिर से दोबारा से चालू हो गया था।
और फिर यहाँ पर ये घर वाले हैं, ये ऐसा देखते हैं कि इस लड़के की जो तबीयत है वह अब बिल्कुल आराम आ गया है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ही वापस इसको घर पर लेकर चलते हैं। अब तो रात बहुत हो गई है, हम ऐसा करेंगे अगर दिक्कत होगी तो इसे कल लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पर ये घर आते हैं। घर आने के बाद ये जो लड़का है ये रात को आराम से अपने घर पर सो जाता है। और फिर अगले ही दिन ये लड़का वैसे ही हरकत करना शुरू कर देता है जैसे कि इसने पहले की थी। फिर से इस लड़के को दिल्ली महर्षि वाल्मीकि संक्रमित रोग चिकित्सालय है वहां पर इसको लेकर जाया जाता है। और फिर यहाँ पर जो डॉक्टर है वह वाकई में कहते हैं कि जो इसकी ये स्थिति है वह बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और कई इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं। कई इंजेक्शन लगाने के बाद 24 घंटे के आसपास इस हॉस्पिटल के अंदर इस लड़के को रखा जाता है। और फिर आखिरकार यह लड़का एकदम से फिलहाल एकदम से ठीक है और यह डॉक्टरों को भी एकदम से ठीक नजर आने लगा है। तो डॉक्टर के सलाह मशूर के बाद 23 दिसंबर 2025 को इस लड़के को दिल्ली के उठवारा में यानी कि अपने गांव लेकर आते हैं। और गांव जैसे ही लेकर आते हैं तो हरकत पहले से इस लड़के ने जो पहले हरकत की थी वह हरकत करना एकदम से बंद हो जाते हैं। और जो उसका लड़का है वह भी एक मजदूर लड़का होता है, जो इसका पिता है वह भी एक मजदूरी करने वाला होता है। और ये लड़का होता है ये शादीशुदा होती है और 2 इसकी बेटियां होती है। जब घर वालों ने इसे देखा तो यह बात है यह मीडिया में एक जमघट की तरह ये बात है ये फैल गई थी। और मीडिया वालों का भी इनके घर के ऊपर जमघट लग गया था। जब इस लड़के को इसके बारे में पूछा जा रहा था तो ये लड़का बोल रहा था कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब लड़के को इसकी वीडियो दिखाई गई कि ये देखो कि आपने ऐसी हरकत की थी, तो ये लड़का देख रहा कि मेरे को तो खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी हरकत कर रहा था। और फिर यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं वह इस लड़के से बात करने की कोशिश की तो अब फिलहाल ये जो लड़का है ये है पूरी तरह से एकदम से स्वस्थ है। और इसके घर वाले हैं जो इनकी दोनों बेटियां हैं वह भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और फिर इस लड़के ने कहा कि अगर भविष्य में किसी को भी कोई जानवर कुत्ता बिल्ली या बंदर कोई भी काट ले तो उसका तुरंत से उसे रेबीज का जो टीका है वह लगवाना चाहिए। वहां पर कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जो रेबीज का इंजेक्शन है वह लगवाना चाहिए। और जिससे कि जो ये रेबीज के लक्षण है उसके अंदर ना पनपे, इससे दिक्कत खड़ी हो सकती है। 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगना चाहिए लेकिन 24 घंटे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो रेबीज का टीका है वह लगवाना चाहिए। अन्यथा अगर टाइम पर ये रेबीज का टीका नहीं लगा तो इससे किसी की मौत भी हो सकती है। और दोस्तों ऐसे मामले दिन प्रतिदिन निकलते ही आ रहे हैं कि कहीं पर कुत्ता बिल्ली बंदर ऐसे काट जाते हैं और लोगों की ऐसे में कई जगह पर मौत भी हो जाते हैं। लेकिन जो राम कुमार उर्फ रामू है यह तो खुद एक खुशहाल है क्योंकि इसके जो एक खुद खुश नसीब है जिससे कि डॉक्टर ने इसका जो इलाज है वह टाइम पर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी ये मौत होने से ये बच गया। और अब यह अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रहा है अपनी बेटियों के साथ है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।